हेलो एवरीवन, मैं मुबारक आप सभी का मुबारक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग मतलब परसेंटेज का एक टाइप सीखेंगे, ठीक है? क्लास बहुत ही छोटा होने वाला है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। बहुत ही आराम से आप सीखोगे इस टाइप को, जो भी टाइप अभी दिखाएंगे, ठीक है? देखो, ज़्यादा सवाल है नहीं, 5-6 सवाल है। आराम से बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट करेंगे हम लोग। ये सवाल को करने में बहुत ज़्यादा बहुतों को डर लगता था और मतलब क्या से क्या पहले रेशियो बनाओ, प्राइस कंजम्पशन ऐसा वैसा बहुत कुछ बताया जा रहा था। बट अब ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप बना सकते हो आराम से। बस ध्यान क्या रखना है कि हमेशा आपको न्यू पे फोकस करना है, ठीक है? हमेशा हमेशा क्या करोगे आप? न्यू प्राइस निकालने की कोशिश करोगे। और न्यू, चाहे वो रिड्यूस्ड पूछे यानी घटा हुआ कीमत पूछे या बढ़ा हुआ कीमत पूछे, हमेशा आप न्यू निकालोगे, ठीक है? चाहे आपसे रिड्यूस्ड प्राइस पूछ ले या फिर आपसे इंक्रीज्ड प्राइस पूछ ले, ठीक है? आप हमेशा न्यू निकालोगे। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि इस सवाल में करना क्या है। सरकार ने चीनी की कीमत में 10% की कमी की, इस वजह से एक उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है? प्रति किलो चीनी की कम हुई कीमत का पता लगाएं। बहुत ही आसान सवाल है, आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे। देखो, कुछ भी नहीं करना। कितना रुपया है? 837 रुपया। कितना का कमी हो रहा है? 10% का। और कितना अधिक कर रहा खरीद रहा है? तो 6.2 केजी। खत्म। यहां से आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो 837 का जो भी परसेंटेज है ना, 10%, 20%, तो जो भी आपसे रुपया दिया है उसका परसेंटेज निकाल दो। तो 837 का अगर आप 10% निकालोगे, 837 का 10%, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 837 को आप 10 से भाग करोगे तो 83.7 आ जाएगा, ठीक? तो 83.7 रुपये में कितना केजी अधिक खरीद रहा है? आप बोलोगे सर 6.2 केजी। तो यहां से आपको क्या करना? प्रति किलो चीनी का दाम निकालना ना, मतलब 1 केजी का। तो यहां से क्या करोगे आप? 1 केजी, ये 6.2 को भाग दे दो, 6.2 से भाग दे दो इसको, 6.2 से, ठीक? आपको कुछ भी नहीं सोचना भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना अपने से कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है? सीधा समझो कि बस हो रहा है, रिजल्ट याद रखो, बात खत्म, ठीक? सवाल आपको करना है दूसरों से ज्यादा फास्ट में, ये सोच के करो। ये नहीं कि कैसे हुआ, नहीं हुआ, फिर आप अपना भी माइंड खराब करोगे और दूसरों का भी खराब करोगे। 31 से काट लो 2 बार में, 31 से काट लो, 31 दूना 62, 21 बच जाएगा, 217 हो जाएगा, ठीक है? तो 31 सते 217, 2 से जब आप भाग करोगे 27 को तो 13.5 आ जाएगा, ठीक है? जो कि इस सवाल का करेक्ट उत्तर है 13.5। अगर आपसे पूछ ले ओरिजिनल प्राइस बताओ, ये जो भी निकल के आएगा ना वो हमेशा न्यू आएगा। चाहे घटा हुआ हो या चाहे बढ़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा न्यू निकल के आएगा। अगर आपसे ओरिजिनल पूछ दे तो ओरिजिनल कैसे निकालोगे? देखो, हुआ क्या था प्राइस में? तो 10% का कमी हुआ था, यानी 10 से कितना हो गया था? तो बोलोगे सर 10 से हो गया था 9, यानी अभी जो प्रेजेंट में आया है वो न्यू आया है, यानी 9 आया है, 10 से 9, यानी ये आपका न्यू है, ठीक है? और ये है आपका ओल्ड। ओल्ड यानी कि ओरिजिनल। अगर आपसे ओरिजिनल पूछे तो कैसे निकालोगे? आपको पता ही है कि न्यू मेरे पास आ चुका है, कितना? 13.5, ठीक? ये कितना गुना है? तो 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। तो 10 का भी आप क्या करोगे? 1.5 गुना कर दोगे, यानी कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम हमेशा न्यू निकालेंगे, चाहे रिड्यूस्ड प्राइस पूछे चाहे इंक्रीज्ड प्राइस पूछे। ओरिजिनल निकालना है, निकाल नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल पूछता तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाता, न्यू पूछा है तो ये आपका करेक्ट उत्तर है, खत्म। अगला सवाल, अब आप खुद से करने की कोशिश करो, तुरंत बनेगा भाई, फटाक से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही जल्द बनेगा। देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी एक व्यक्ति को 300 रुपये में 5
किलो अधिक चीनी खरीदने पर, देखो पूछा क्या है, घटा हुआ कीमत पूछे या बढ़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा देखो रुपया कितना है, 300 रुपया, तो 300 रुपया का 10% कितना होता है, आप बोलोगे सर 300 का 10% 30 होता है, यानी कि 30 रुपया में कितना केजी खरीद रहा है, 5 केजी, खत्म। 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 6 रुपया, खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, चीनी की कीमत में 10% की कमी, कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। एक गृहिणी को कितना है, 6.2 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है, 1116 रुपये घटी हुई कीमत प्रति किलो है, ओके। यानी रुपया कितना है, 1116, और 1116 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1116 है, इसका अगर हमको 10% निकालना है तो 10% यानी 100, 1010 खत्म, यानी 111.6 आ जाएगा सर। तो 111.6 रुपया में कितना केजी अधिक खरीद रहा है, तो आप बोलोगे सर 6.2 केजी। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम 6.2 से इसको भाग कर दो, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, देखो 2 से ये 31 बार में चला जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं करना, यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। देखो यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं, 2 8 16 यानी 18 से कटेगा, खत्म, ठीक है। मतलब 2 को आप किस नंबर से गुना करोगे कि ऊपर 6 आ जाएगा, तो 8, 2 8 16, खत्म। काट के देख लो अगर आप चाहो तो, 2 से काट के देख लो, 31 से भी काट के देख सकते हो, 31 दुना कितना होता है, 62, 31 दिया कितना होता है, 93, यानी 7 उधर बच गया और इधर 11 18, 186, 186 है, तो 6 बार में चला जाएगा, 31 से 6 कम 6 6 3 18, 6 बार में, 2 से काटोगे 18, आ गया ना, कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखिए, सरकार ने गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि, अब फटाक से रुपया देखो, 300 रुपया का 30% कितना होता है, 300 का 10% 30, तो 30% कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दो 90, यानी 90 रुपया में, यहां पे वही पूछा था ना, यस, 90 रुपया में 30 केजी, 30 केजी, ठीक है। तो 1 केजी का दाम कितना हो गया, 3 रुपया, कोई दिक्कत है। अब पूछा क्या है, चाहे घटी हुई कीमत पूछ ले या बढ़ी हुई कीमत पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रुपया, खत्म, ठीक। आप भी ऐसे ही कर सकते हो बहुत ही जल्द, बस कॉन्सेप्ट बता दिया गया, अब कुछ भी नहीं है भाई। चलो अब ये आपको दो मतलब 2 क्या 30 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। आप खुद से करो, भले ही वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन खुद से करो, ठीक। कहाँ पे है भाई अलार्म, चलो 30 सेकंड का टाइम आपको देते हैं हम, करो जल्दी से, फटाक से करो तो। हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सवाल में, देखो कितना दिया है, रुपया कितना है 6480, कितना परसेंट है, 12.5, तो आप बोलोगे सर 6480 का 12.5% कितना होता है, 12.5% का मतलब फ्रैक्शन में 1/8, 8 से काट लो, 8 8 64, 8 एकम 8 10, यानी 810 रुपया में कितना केजी खरीद रहा, आप बोलोगे सर 9 यूनिट, 9 यूनिट, ठीक। तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 9 से भाग कर दोगे, यानी 90, 90 रुपया, आप बोलोगे ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है वो देखो, कंबल की 1 इकाई की मूल कीमत यानी कि
ओरिजिनल प्राइस और कम कीमत, ठीक, यानी कि न्यू प्राइस घटी हुई कीमत जो भी है उसके बीच का अंतर, यानी आप बोलोगे सर 12.5% का मतलब 1/8, यानी पहले ओरिजिनल प्राइस अगर हमारा ये है आपका ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, अगर आपका ओरिजिनल प्राइस कितना 8, तो इसमें घटा कितना, एक घट गया, और अभी कितना हो गया 7। कोई दिक्कत? ये आपका ओल्ड है और ये आपका न्यू है। आप बोलोगे ठीक है सर। आप यहाँ पे जो निकाले हैं वैल्यू, वो क्या निकाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा न्यू निकल के आएगा। तो ये जो आप निकाले हो वो 7 का मान है, ठीक है, ऐसे देखो कि 7 का मान आप निकाले हो। कितना निकाले हो? 90। ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 7 यूनिट का मान 90 है। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे ये पूछा कि मूल कीमत यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो कि 8 है, और कम कीमत यानी जो भी आपका न्यू प्राइस आया है वो कितना है, 7 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया जो कितना है, 1 है। यही है? आप बोलोगे ठीक है सर। तो 7 यूनिट का मान अगर 90 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90/7। कोई दिक्कत? और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला सवाल। सरकार ने चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की, इस वजह से एक उपभोक्ता 100 रुपए में 20 किलो कम चीनी खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी की बढ़ी हुई कीमत, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बढ़ा हुआ पूछ ले चाहे घटा हुआ पूछ ले, हम हमेशा न्यू निकालेंगे। तो रुपया कितना, 20 रुपया, 100 रुपया। तो 100 रुपया का 20% कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर 100 रुपया का 20% 20 हो जाता है, 20 रुपया। और 20 रुपया में कितना केजी खरीद रहा है, तो 20 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया, खत्म। यही आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही मजा आया होगा आपको। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और ये 2024 का बैच हम लोग का चल रहा है जो कि सीजीएल को टारगेट करके चल रहा है। ठीक है, आप उससे नीचे कोई भी एग्जाम दे सकते हो, बट आप जब बोलोगे कि सर हम लोग लगभग 5 मंथ में कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस, ठीक, अब क्या होगा ना कि 2 टाइम पे मतलब कि वीडियो आपको मिलेगा, एक टाइम एडवांस का मिलेगा और एक टाइम अर्थमेटिक का जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए फिलहाल। डेली 7 बजे वीडियो आ जाया करेगा, डेली का डेली। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो ताकि वो भी अच्छा कंटेंट पा सके। और बिल्कुल आपको कुछ भी रटना नहीं है, लॉजिक बस सोचना है, कुछ भी रटना नहीं है, बस लॉजिक सोचो, सवाल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सारा चीज समझ में तो आ ही गया होगा, नो इशू। ठीक है दोस्तों, बाय। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट टाइप करेंगे।